हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है आपके अपने चैनल वेब स्टूडियो केयर में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में करने वाले मैथमेटिक्स, और ये मैथमेटिक्स आपका पेपर 2 का है। पेपर 2 29 दिसंबर 2021 में जो आपका ऑनलाइन पेपर हुआ था वही पेपर है फ्रेंड्स। 1 जनवरी 2022 में जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था और जो आपका 28 दिसंबर 2021 में एग्ज़ाम हुआ था, दोनों का फ्रेंड्स पेपर 2 हमने करवाया है, साइंस का, मैथमेटिक्स का और CDP का। अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो आप जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो है। पेपर 1 का भी हमने बहुत सारा करवाया है पेपर फ्रेंड्स, CDP का, EVS का और मैथमेटिक्स का। तो एक ही प्लेलिस्ट के अंदर वो सारी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आज का सेशन 29 दिसंबर मैथमेटिक्स होगा, पेपर 2 का। तो फ्रेंड्स, चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप कर लीजिए। एजुकेशनल वीडियो आपको प्रोवाइड की जाती हैं। और अभी CTET का हमारा PYQ का सीरीज चल रहा है, तो CTET का फ्रेंड्स अगर आपका एग्जाम है या आपके फ्रेंड्स का एग्जाम है तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर आप जरूर कीजिएगा। चलिए अभी सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स में थोड़ा सा टाइम लगता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन होता है वो भी करना होता है, क्योंकि हम सीधा आंसर नहीं बता सकते हैं, उससे फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैथ से कोई रट नहीं सकते सीधे आंसर से। साइंस में मान लीजिए बातें हो जाती हैं कि चलो इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा, माइंड में रख लेते हैं, अभी उतना पढ़ने का टाइम नहीं है तो। लेकिन मैथमेटिक्स में फ्रेंड्स आंसर रट कर काम नहीं चलता है, इसलिए यहाँ पर आपको वही देखना होगा कि सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, मतलब कैसे बनाएंगे। तो हम शॉर्ट में करेंगे, फास्ट थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि हम यही मानकर चल रहे हैं कि आपने कंटेंट पढ़ रखा है, आपको सारे फार्मूला पता है, सब कुछ पता है, बस प्रैक्टिस के लिए PYQ हम लोग लगा रहे हैं। 31 हमारा क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। 31 क्वेश्चन में फ्रेंड्स है कि इफ़ 3/4 ऑफ द डिफरेंस ऑफ 2 1/4 एंड 1 2/3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2/3 ऑफ 3 1/4 द रिजल्ट इज। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हिंदी में भी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेती हूँ ताकि स्पेस बन जाए सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर बोला जा रहा है, देखिए इसको अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 4 दूनी 8 1 9/4 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 3 2 5/3 हो जाएगा। और इसके अंतर के 3/4 को, तो यानी इसका अंतर, इसके अंतर का 3/4, ठीक है। तो ऐसे कर देंगे को इतना में से घटाया जाए, यानी कि ये फ्रेंड्स पहले इसको हम कर लेते हैं, या देखिए एक साथ भी आप कर सकते हैं। इसमें से आपको घटाना है इसको, ठीक है, यानी कि 3 × 1/4 के 2/3 में से माइनस करना है। किसको माइनस करना है? 3/4 का, 4 का, यानी कि 2 × 1/4 माइनस 1 2/3, यानी इसके डिफरेंस का 3/4 को इसके मतलब कि 3 × 1/4 के 2/3 में से माइनस करना है, ठीक है। तो 3 × 1/4 का 2/3 ये कितना हो जाएगा? इसको पहले आप फ्रैक्शन में तोड़िए, तो 4 3 12, और ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए आप इंटू कराएंगे यहाँ पर तो यानी कि 4 3 12 1 13, ये आपका हो जाएगा 13/4 इंटू 2/3, ठीक है, माइनस ये आपका हो जाएगा 3/4, और इसके अंदर देखिए 4 दूनी 8 1 9/4 माइनस 3 2 5/3। ये तो आपको फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन में तोड़ने आता होगा। इसको इंटू करा देते हैं, साइड में जो है नीचे वाला से इंटू करा देते हैं, ऊपर वाला जोड़ देते हैं, ठीक है, और ऊपर में नोमिनेटर में लिख देते हैं, डिनोमिनेटर जो रहता है वही रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कट जाएगा, यानी कि 13/6 आ गया, ये आपका 13/6 आ गया, माइनस 3/4, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा फ्रेंड्स अगर आप मान लीजिए माइनस करते हैं, 9/4 माइनस 5/3, तो आप इसको माइनस करके देख लीजिए, ये कितना आ रहा है? 7/12 आएगा। ये कितना आएगा? 7/12 आएगा। आप ये कर लीजिएगा, ठीक है। इसका LCM 12 हो जाएगा, 4 3 12 3 29 27, 3 4 12 और 5 4 20, यानी देखिए 7/12 आ रहा है ना, 7/12। अब यहाँ पर अगर आप कट करते हैं तो 3 4 12 4, तो यानी कि 7/16, 13/6 माइनस 7/16 कीजिए, 13/6 माइनस 7/16, LCM लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 48, और 6 7 42 6 48 8 13 8 चलो तो से, यानी 104 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 16 3 48 3, यानी कि 7 7 3 21 7 3 21, ठीक है। अगर आप इसको माइनस करते हैं तो 83/48, ठीक है, ये आपका आंसर होता है। अभी आंसर जिसमें होगा वही आपका आंसर होगा, 83/48। यहाँ पर कुछ नहीं करना था, का मतलब गुना होते हैं। देखिए 3 × 1/4 के 2/3, मतलब इन दोनों को इंटू करा देना है, ठीक है। और कह रहे हैं कि
ये दोनों के अंतर के 3/4 यानी दोनों को माइनस करने के बाद उसमें 3/4 से हम इंटू कराएंगे, ठीक है, और इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है, तो वही हमने किया है। और ये देखिए आंसर आपका 83/48 ऑप्शन 4 में है। ऑप्शन 4 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 32 में देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि 9 से संख्या, देखिए यहाँ संख्या दिया है 5 4 3 2 x 7 करेगा, अगर 9 से विभाज्य है मतलब पूरी भाग इसमें लग जा रहा है तो x के स्थान पर अंक होगा, यानी x पर क्या होगा कि 9 से कट जाएगा। देखिए 9 छक्का 54, ये तो कट गया है आपका, 3 आया, एक 0 ले लेंगे, 2 9 3 जा 27 है ना, तो ये 5 और ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x की जगह पर क्या यहाँ हो, और देखिए लास्ट में फिर 7 भी है तो कटना चाहिए, यानी देखिए 9 के टेबल में अगर हम टेबल पढ़ते हैं तो 27, 9 3 जा 27 करते हैं तो 7, यानी कि यहाँ पर हमारा शेष बचना चाहिए 2 बचने के लिए 5 है तो हम क्या ले कि 2 बचे, तो देखिए 9 छक्का 54 आता है, कट जाता है तो हम 6 यहाँ ले लेते हैं तो 2 बच जाएगा, यानी कि हम यहाँ पर क्या रखते हैं 6। तो देखिए 9 छक्का 54 अगर हम करते हैं तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, और लास्ट वाला 7 उतारेंगे तो 9 3 जा 27 कट गया ना, यानी x की जगह पर क्या होना चाहिए 6, तब जाकर ये जो अंक है वो 9 से विभाजित होगा, यानी ऑप्शन 2 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 में देखिए फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पर आपको ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इस डिजिट को देखिए 4003250 है। अब इसको अगर एक्सपेंड करते हैं तो क्या लिखते हैं, 4 × 10⁻, क्या लिखेंगे, 4 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है तो 10⁻6 हो जाएगा, प्लस उसके बाद 3 है, 3 × 10⁻, देखिए y है तो 10⁻y, y का वैल्यू होगा क्या, 3 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है तो 10⁻3 हो जाएगा, प्लस 2 × 10⁻, अब देखिए 2 के बाद कितने मतलब डिजिट है, 2 डिजिट है तो 10⁻2 हो जाएगा, प्लस 5 × 10, अब देखिए 5 के बाद कितना डिजिट है, 1 है तो 10⁻1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 × 10⁻x, तो यहाँ पर 10 के पावर कितना है 6, x का वैल्यू क्या मिल गया 6 मिल गया, फिर देखिए y का वैल्यू क्या मिल गया 10⁻3, यानी कि y का वैल्यू आपका 3 मिल गया, फिर देखिए यहाँ पर z का वैल्यू आपका क्या मिल गया 2 मिल गया, z का वैल्यू 2 हो गया, w का वैल्यू क्या मिल गया 1 मिल गया, देखिए यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1 मिल गया, ठीक है। अब x + y + z पूछा जा रहा है तो जोड़ दीजिए, 6 + 3 9 2 ये 11 1 12 ऑप्शन, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 34 में देखिए फ्रेंड्स, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट यानी पहले इसको ऐसे तोड़ लीजिए, देखिए 004096, तो इस 0 का कोई महत्व नहीं है, पॉइंट की जगह पर हमने 1 लिखा, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 डिजिट है तो हमने यहाँ पर 6 0 लगा दिया, ठीक है, ये स्क्वायर रूट कर दिया। अब देखिए इसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे ना तो इसका स्क्वायर रूट अगर आप ऐसे निकालते हैं तो देखिए ये कैसे निकलेगा, मैं निकाल करके भी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर 6 बार में जाएगा, 6 6 का 36 हो जाएगा, फिर ये 4 उतरेगा, ये 6 6 12 हो जाता है, और फिर ये 9 6। अब 12 पर कौन सा अंक लगाएंगे कि 496 है, तो देखिए लास्ट में 16 है ना, सॉरी लास्ट में 6 है ना, तो 4 के टेबल में 16 आता है तो 4 रख के देखिए, यानी 124 हो गया, 124 में 4 से इंटू कराइए, ठीक है, तो ये आपका 496 आएगा, यानी कि 4 यानी कि 64 आ गया स्क्वायर रूट। आगे हमको नहीं बढ़ने की जरूरत है, हमारा ऊपर वाला का स्क्वायर रूट कितना आ गया 64, और नीचे वाला के देखिए 6 0 है तो 3 0, यानी कि 2 0 का 1 होगा, यानी कि 100 का 10 होता है ना, तो यहाँ पर 6 0 है तो 3 0, ये हमारे स्क्वायर रूट निकल गया। अब इसको अगर हम पॉइंट में करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, 3 डिजिट है ना नीचे में, 3 डिजिट 3 0 है तो 3 डिजिट के बाद हमारा पॉइंट होना चाहिए, बट हमारे पास 2 ही डिजिट 64 था तो एक हमने 0 लगा दिया, यानी कि 0.064 किस ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन 2 में है, ऑप्शन 2 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 35 में देखिए क्या है, निम्न भिन्नों में से कौन से भिन्न 7/8 से कम तथा 1/3 से अधिक है। अब आपको देखिए यहाँ पर 4 भिन्न दिया गया है, ठीक है, अब चारों भिन्न को देखिए, यहाँ पर 7/8 और 1/3, 7 तो चारों भिन्न, एक तो नीचे 17/24 है, इसको याद रखिए 17/24 दिख नहीं रहा है, एक ऑप्शन क्या है 17/24 है नीचे में, ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया उसको, नीचे वाला जो चौथा ऑप्शन था उसको हमने ऊपर लिख दिया देखने के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, एक आपका है 1/4, तो 1/4 को अगर हम पॉइंट में करके देखते हैं थोड़ा आसान हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 0.25,
ठीक है। एक ऑप्शन आपका है 23/24। 23/24 को अगर हम पॉइंट में करेंगे ना तो ये 23/24 0.95 आ जाएगा। फिर एक आपका है 11/12। 11/12 को अगर आप पॉइंट में करेंगे ना तो ये 0.91 ऐसे आ जाएगा। और एक आपका है 17/24, है ना, तो इसको अगर आप पॉइंट में करेंगे तो 0.7 आ जाएगा। ठीक है। अब ये 4 ऑप्शन आपको हमने पॉइंट में करके दिखा दिया ताकि आपको आसान हो देखने में। अब पूछा जा रहा है इन चारों में से कौन है जो 7/8 से कम है। तो देखिए 7/8 को भी आपको पॉइंट में करना होगा, तो 7/8 को पॉइंट में करेंगे तो ये 0.87 ऐसे आएगा। ठीक है। उसके बाद 1/3 से अधिक हो तो 1/3 0.3 होगा। अब देखिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है, थोड़ा सा हम हाईलाइट करके दिखाते हैं। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो फ्रेंड्स 0.87 से छोटा है। तो 0.87 से छोटा कौन है, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा, ये तो बड़ा हो गया, तो इन दोनों को पहले काट दीजिए। ठीक है। अब 2 ऑप्शन यहाँ पर बचा, एक 0.25 और एक 0.7, जो कि 0.87 से क्या है, छोटा है, यानी कि 7/8 से कम होना चाहिए, यानी कि 0.78 से क्या होना चाहिए, 0.87 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये तो 0.9 था ना, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, इसको आप काट दीजिए। अब 2 ही ऑप्शन आपके पास बचा। लेकिन एक और यहाँ पर है कि 1/3 से अधिक हो, यानी कि 0.3 से अधिक हो। तब देखिए ये तो 0.2 तो कम हो गया ना 0.3 से, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन होगा कौन, ये होगा 0.7, क्योंकि 0.8 से कम हो गया और 0.3 से ज़्यादा हो गया, यानी कि 7/8 से ये कम हो गया और 1/3 से अधिक हो गया, यानी कि 17/24। 17/24 आपका चौथा ऑप्शन है, तो चौथा ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन है 36 में। देखिए क्वेश्चन आप यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर ए बी सी और ए डी बी में सी और डी 90 डिग्री दिया है। यहाँ पर एक त्रिभुज ले लीजिए, ठीक है, ए, ठीक है, और बी और सी, यहाँ पर ये सी 90 डिग्री है। ठीक है। एक और त्रिभुज यहाँ पर लिया गया है और इसमें ये डी 90 डिग्री है, ए और बी और डी, ये डी 90 डिग्री है। ठीक है। और दूसरा यहाँ पर बी सी, यानी कि ये बी सी और ए डी ये इक्वल भी है। ठीक है। ये वाला क्या है, इक्वल, एक साइड इक्वल है और ये 90 डिग्री है, तो दोनों क्या होगा, कैंगुरेंस होगा। अगर एक एंगल 90 हो गया और एक साइड इक्वल हो गया तो फ्रेंड्स यानी हाइपोटेनस को छोड़कर कोई भी एक साइड अगर इक्वल हो जाए और 90 डिग्री एक एंगल हो जाए तो RHS, ठीक है, कैंगुरेंसी की क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कैंगुरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दोनों सर्वांगसम है, लेकिन क्राइटेरिया यहाँ से आपसे पूछा गया है कि SAS मतलब साइड एंगल साइड से है, RHS से है या SSS से है मतलब ट्रिपल साइड, तो तीनों साइड की बात तो नहीं गई है, या एंगल साइड एंगल से है। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ आएगा ना तो RHS वहाँ आप लगाइएगा। ठीक है, RHS राइट हाइपोटेनस, और एक साइड, एक हाइपोटेनस होना चाहिए और एक राइट एंगल होना चाहिए और एक कोई एक्स्ट्रा साइड होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो बेस हो या उसका परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 37। तो देखिए 37 में क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर क्या है कि ABC में एक भुज है, तो पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ठीक है, ABC में कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज है ABC। ऐसा क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, इसका नाम हम दे देते हैं ABC, और कह रहा है ना कि BC भुजा को D तक बढ़ाया गया। चलिए हम बढ़ा देते हैं, D तक बढ़ा दिए। उसके बाद कह रहा है ये BC पर एक बिंदु E है। चलिए यहाँ पर E हम मान लेते हैं, BC पर एक बिंदु क्या है, E है, बीच में है ये नहीं बोला गया है, लेकिन ये इस प्रकार है कि AC = AE, मतलब कि जो AE है और AC है ये क्या होगा, इक्वल होगा। जब ये दोनों साइड इक्वल होगा तो इस ट्रायंगल में दोनों एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। EAB का मतलब ये एंगल, और ये कितना दे रखा है, 32 डिग्री दे रखा है। उसके बाद दे रखा है ACD मतलब ये वाला एंगल, ये कितना दे रखा है, 125 डिग्री दे रखा है। अब यहाँ पर हमें देखना है फ्रेंड्स, ये तो हो गया 125 डिग्री दे रखा है। अब ये साइड कितना होगा, देखिए ये 125 है तो 180 में से माइनस कीजिए, एंगल निकल जाएगा। 180 - 125 अगर आप करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा, 5, 7 में से 2 जाएगा 5, यानी कि 55 डिग्री। ये आपका 55 डिग्री हो गया, ये 55 हुआ तो ये भी 55 हो गया। जब ये दोनों 55 हो गया तो ये एंगल कितना होगा, एक मतलब कि ये ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 55 + 55 कितना हो जाएगा, 110।
55 प्लस 55 कितना हो जाएगा 110, और 180 में से 110 माइनस आप कर दीजिए, कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, ये 70 डिग्री आ जाएगा, यानी ये टोटल एंगल कितना हो गया 70 प्लस 32। ठीक है, और ये तो एंगल 55 हो ही गया, तो ये एंगल नहीं निकल जाएगा, ए बी सी यही पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स इन ट्रायंगल आप चलिएगा ए बी सी में, तो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना होगा 180। एंगल ए कितना है 70 प्लस 32 है। ठीक है, एंगल बी तो नहीं मालूम, एंगल सी कितना है 55 है, और एंगल बी तो मालूम नहीं है, ये निकालना है 180। तो 70 प्लस आप 32 करेंगे, यहाँ पर इन दोनों एंगल को अगर आप जोड़ते हैं तो 70 प्लस 32 102 हो जाएगा, आप प्लस 55 इसको कीजिएगा तो 157 आएगा, और ये प्लस बी इक्वल टू 180। तो हमें बी निकालना है, तो बी क्या हो जाएगा 180 या माइनस 157। तो अगर इसको आप माइनस करते हैं तो 23 डिग्री आएगा, कितना आएगा 23 डिग्री, यानी ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये एंगल 23 डिग्री आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में देखिए आपके सामने ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, जस्ट अ मिनट, देखिए फ्रेंड्स जस्ट अ मिनट, यहाँ पर देखिए क्या है, एक त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, रेड वाला ले लेते हैं थोड़ा ये दिखेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज ए बी सी, ठीक है ए बी सी हमने ले लिया। कह रहे हैं कि ए भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः डी तक बढ़ाया गया। देखिए ए बी को बढ़ा दिया गया डी तक, हमने बढ़ा दिया, और ए सी को बढ़ा दिया गया ई तक, यानी इसको बढ़ा दिया गया ई तक, हो गया ई तक। और कह रहे हैं यदि कोड डी बी सी मतलब ये वाला, ठीक है, और ई सी बी मतलब ये वाला, इन दोनों का समद्विभाजक ऊपर है, यानी कि इन दोनों एंगल को क्या कर दीजिए बाइसेक्ट, है ना। और ये कह रहे हैं कि ओ पर मिल गया, चलिए इन दोनों का ओ पर, इसका मतलब ये एक्स है तो ये भी एक्स है, और ये वाई है तो ये भी वाई है। समद्विभाजक कह रहा है खुद, यहाँ पर देखिए, यानी बराबर बराबर ये कट कर रहा है और ओ पर मिल रहा है, तो ये हो गया 2x और ये हो गया 2x टोटल एंगल। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं आगे। अब यहाँ पर BOC दे रखा है, BOC मतलब ये एंगल दे रखा है 85, ठीक है, और आपसे ये एंगल पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमें ये एंगल निकालना होगा और ये निकालना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये कितना हो गया 2x हो गया, तो ये कितना होगा 180 माइनस 2x होगा या नहीं, ठीक है, ये होगा या नहीं, क्योंकि एक लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा। इधर ये 2x हो गया तो इधर 180 माइनस 2x हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए ये 2y हो गया, y प्लस वाई 2y, और ये एंगल कितना हो जाएगा, इधर लिख देते हैं 180 माइनस 2y हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक लाइन है और एक लाइन पर टोटल एंगल 180 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो 180 माइनस 2y हमने कर दिया इस एंगल को, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में देखिए ABC ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में आप देखिएगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, इस ट्रायंगल में आप देखिएगा तो यहाँ पर आपका होगा 180 माइनस 2x प्लस 180 माइनस 2y, ठीक है। अब प्लस एंगल A, ये वाला एंगल A इक्वल टू 180, यानी तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 होता है। तो ये आप करेंगे, तो चलिए थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है, लेकिन आपको ये इतना नोट कर लेना है, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए छोटा वाला ट्रायंगल BOC में, एक तो ये हमने लिख लिया, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए आप, 180 है, ठीक है। और BOC ट्रायंगल में जाएंगे, इस छोटा वाला ट्रायंगल में, यहाँ पर BOC में, तो यहाँ पर भी क्या है x प्लस वाई प्लस 85 इक्वल टू 180, है ना। तीनों एंगल का सम इक्वल टू 180, तो x प्लस वाई इक्वल टू पता है कितना हो जाएगा 180 माइनस 85, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू आपका पता है कितना हो जाएगा, 180 में से आप 85 को माइनस कीजिए तो 95, ठीक है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, इसको आप x प्लस वाई इक्वल टू 95 नोट कर लीजिए। उसके बाद ये वाला ट्रायंगल जो है ना इसमें चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर फिर से आपको पिक्चर में दिखा देती हूँ ताकि आपको यहाँ से पता लगे, ये हमारा A था, ये हमारा B था, ये हमारा C था, ये हमारा 180 माइनस 2y था, 180 माइनस 2y, ठीक है, और ये हमारा क्या था 180 माइनस 2x था, क्योंकि यहाँ पर ये x था और ये भी x था, ये y था और ये भी y था, और ये O पर मिल रहा था, ठीक है, ये 85 था,
ठीक है, ये हमें निकालना था। तो अगर हम चलते हैं ए बी सी ट्रायंगल में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 180 माइनस 2x प्लस 180 माइनस 2y इक्वल टू यहाँ पर प्लस करेंगे प्लस ए इक्वल टू 180, यानी तीनों एंगल का सम इक्वल टू 180। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका ये बी ए है, ये बी इस पॉइंट का नाम है, एक ही साथ यहाँ पर से हो गया। देखिए 180 करेंगे तो कितना हो जाएगा 360। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x माइनस 2y प्लस ए, हमने नाम केवल ए रखा है एंगल ए का, इक्वल टू 180। ठीक है, अब देखिए ए हमें तो निकालना है 180, और इधर आएगा तो माइनस 360 हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 2y हो जाएगा, उधर लेकर चले गए तो प्लस हो गया। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 180 हो जाएगा, 180 में से 360 जाएगा माइनस 180, अब प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं और x प्लस y हो जाता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये वाला लाइन लास्ट वाला ना आप नोट करके रखिएगा, ठीक है, क्योंकि मिटाएंगे तो ये सब हट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आया क्या, यानी एंगल ए हम निकाल रहे हैं ना, एंगल ए कितना आया माइनस 180 प्लस 2 आया था और x प्लस y आया था, ये आया था ना। तो यहाँ पर एंगल ए इक्वल टू माइनस 180 प्लस 2, x प्लस y का वैल्यू कितना आया था, x प्लस y का वैल्यू आपको पता कितना आया था 90 आया था, 95 आया था, 95 आपको अगर याद होगा तो 95। ठीक है, तो ये आपका हो गया एंगल ए। तो एंगल ए इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस 180, और यहाँ पर 95 इंटू 2 आप करेंगे ना तो यहाँ पर 190। ठीक है, तो अब देखिए माइनस 180 अब प्लस 190 कितना हो जाएगा 10 डिग्री, कितना हो जाएगा एंगल ए कितना आ गया 10 डिग्री। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये बता दिया, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगी, हो सकता है आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो। जस्ट अ मिनट, देखिए ये जो ट्रायंगल था ना, इसको बढ़ाया गया था, इसका समद्विभाजक यहाँ ऊपर मिला था, ये 85 दिया था, इसको हमने x माना था, ये हमने y माना था। तो इस त्रिभुज में अगर आप जाएंगे तो x प्लस वाई प्लस 85 इक्वल टू 180 आप करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 माइनस 85 होगा। तो यहाँ से 95 आया था, x प्लस वाई इक्वल टू 95। इसी वैल्यू को हमने इस ट्रायंगल में जब हम गए थे तो उसमें यहाँ पर x प्लस वाई जो आया था वहाँ हमने 95 रखा था। ठीक है, तो अब कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया। 39, किसी कोण की माप उसके संपूरक कोण की माप की दुगनी होगी। अब देखिए यहाँ पर किसी कोण की माप, मान लीजिए कोई कोण है तो संपूरक कोण उसका क्या होगा 180 माइनस x होगा। ठीक है, मतलब जब दो कोणों का सम 180 होता है तो उन दोनों को संपूरक कोण बोलते हैं। तो इसका संपूरक कोण 180 माइनस x हो जाएगा। तो कह रहा है उस कोण की संपूरक कोण की दुगनी, यानी संपूरक कोण ये हो गया, इसका दुगनी ये कोण होगा। ठीक है, तो x इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 360 माइनस 2x, इंटू करा दिए 2 से, 2x को इधर ला दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 3x, क्योंकि माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये आपका 360, ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120, x इक्वल टू 120, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 40 में आपसे पूछा जा रहा है 8 फलक और 12 शीर्षों वाले एक बहुफलक के डैश किनारे होते हैं। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर 8 फलक का मतलब फेस हुआ। ठीक है, एक पॉलीगन जिसका 8 फेस हैं, 12 वर्टिसेस हैं, तो उसके एज कितने होंगे, यानी किनारे कितने होंगे। देखिए इसके लिए एक फार्मूला है, इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, f प्लस भी माइनस ई इक्वल टू 2। इसको ऐसे याद रखिए, या f प्लस भी इक्वल टू ई प्लस 2। बात एक ही हुआ, ई को उधर लेकर चले गए। ये फार्मूला है। f फॉर आपका फेस है, ठीक है, v फॉर आपका वर्टिसेस है, ठीक है, और ई फॉर आपका एज है, ठीक है, किनारा। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो इसी फार्मूले से आप निकाल पाइएगा। तो f प्लस भी इक्वल टू ई प्लस 2। तो देखिए फलक यानी कि फेस कितना है 8, वर्टेक्स कितना है 12, एज नहीं पता, प्लस 2। ठीक है, तो 8, ये 8 12 कितना हो जाएगा 20, इधर प्लस माइनस इधर लाएंगे तो हो जाएगा एज। तो एज कितना आ गया 18। ये आपका थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला आप याद रख लेंगे।
आगे बढ़ते हैं 41। देखिए 41 में क्या है, एक आयताकार कमरे के फर्श पर 125 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से टाइल लगवाने की लागत 4000 है। अब ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर का 125 रुपये लग रहा है। 1 मीटर स्क्वायर का कितना लग रहा है, 125 रुपया में 1 मीटर स्क्वायर पर टाइल लग रहा है। तो 1 रुपये में कितने मीटर स्क्वायर पर लगेगा, 1/125 मीटर स्क्वायर पर लगेगा। तो यानी कि 4000 रुपये खर्च हुआ है। इसका मतलब कितने मीटर स्क्वायर पर लगा है, एक, यानी कि 4000 से इसको इंटू करा दीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब आप इंटू कराएंगे ना, तो ये इंटू होने के बाद 32 से ये कटेगा, सॉरी डिवाइड कराने पर इंटू हम बोल रहे हैं, मतलब कि 4000 से इंटू कराएंगे 1/25 में, तो 125 से 4000 में डिवाइड करेंगे तो ये आपका 32 आएगा। आपको अगर पार्ट बाई पार्ट में कटाना चाहे तो आप पार्ट बाई पार्ट में भी कटा सकते हैं। ठीक है, हमने एक बार काट दिया, 32 आएगा। ठीक है, तो 32 जो आया, ये 32 आपका क्या हो गया, 32 मीटर स्क्वायर ये एरिया हो गया। ठीक है, अब एक फर्श का जो एरिया है टोटल 32 मीटर स्क्वायर हो गया, लेकिन इसका लंबाई 8 मीटर है, इसकी चौड़ाई नहीं पता। तो देखिए L इंटू बी, यही ना होता है एरिया। तो L का वैल्यू 8 दिया है, B का वैल्यू नहीं पता, और एरिया कितना है 32। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 चौका 32 यानी कि 4 मीटर। चौड़ाई कितना होगा, 4 मीटर। थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 में आपका क्या है, किसी वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या। देखिए वृत्ताकार पथ ऐसा पथ है, वृत्त के आकार का पथ है। ठीक है, तो आंतरिक मतलब ये वाला स्मॉल आर दिया है, और बाहरी मतलब ये बड़ा वाला रेडियस। देखिए कैपिटल रेडियस जो है, कैपिटल रेडियस कितना दिया है, 20, आंतरिक 21 दिया है, और बाहरी 28 सेंटीमीटर दिया है, और स्मॉल आर कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर। तो ये जो पथ है ना, ये पथ का एरिया कैसे निकालेंगे आप, जो हमने यहाँ पर, देखिए मैं ग्रीन से दिखा देती हूँ इसको। ये ग्रीन जो पार्ट है इसका एरिया आप कैसे निकालिएगा। ठीक है, इसका एरिया निकालने के लिए फार्मूला फ्रेंड्स होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का फार्मूला होता है ना। तो इसका एरिया निकालने के लिए आप पता है क्या करेंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये कर देंगे। पाई कॉमन ले लीजिए, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये निकाल दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप निकालते हैं तो देखिए, यानी कि पाई आपने कॉमन ले लिया, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, फॉर्मूले में इसको तोड़ दीजिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी इस फॉर्मूले पर रख दीजिए। तो यहाँ से 22/7 आपका हो जाएगा। कैपिटल आर क्या है, 28 प्लस 21, स्मॉल आर यह हो जाएगा 28 माइनस 21। अब चाहे तो 28 के स्क्वायर में से 21 का स्क्वायर ऐसे करके भी माइनस करेंगे, लेकिन फ्रेंड्स वो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी होता है उस पर रख दीजिए। ठीक है, तो 22/7 इंटू 28 प्लस 21 आप यहाँ पर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 49, और ये आपका आ जाएगा 28 में से 21 7, तो 7 से 1 कट जाएगा, 22 इंटू 49। यह आपका आ गया फ्रेंड्स क्या, पथ का एरिया। लेकिन उस पथ को समतल करने के लिए 5 रुपये 1 मीटर स्क्वायर की दर से कितना खर्च होगा, तो इंटू 5 कर दीजिए। ठीक है, इसमें 5 से इंटू करा दीजिए, तो 22 इंटू 5 करेंगे तो 110, इंटू 49 से इंटू कराएंगे तो ये आपका आएगा, पता है कितना, 5390 आएगा। ठीक है, तो 5390 आपका फोर्थ ऑप्शन में है, इतना रुपया खर्च होगा। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप इंटू करा कर देख लेंगे। 43 में देखिए फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, ऊंचाई 0.5 मीटर वाले एक बक्से में 0.2 मीटर लंबाई, 0.4 मीटर चौड़ाई, 0.5 मीटर ऊंचाई वाले अधिकतम कितने बक्से रखे जा सकते हैं। एक बक्से में दूसरा छोटा छोटा बक्सा रखना है, कितने रखे जा सकते हैं, तो बड़े वाले बक्से का वॉल्यूम डिवाइडेड बाई छोटे वाले बक्से का वॉल्यूम जिसको रखना है। तो नंबर ऑफ यहाँ पर बॉक्स अगर आप निकालते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 0.5। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 0.4 इंटू 0.5। ठीक है, ये ऊपर बड़े वाले बॉक्स का वॉल्यूम भाई छोटे वाले बॉक्स का वॉल्यूम, तो ये देखिए कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 से कटेगा तो 0.1 आ जाएगा, यानी ऊपर में 1 नीचे में 0.1 इंटू 0.4 आ गया। अब इसको चेंज कर दीजिए, ऊपर में 1 नीचे 1 इंटू 4, नीचे में देखिए ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि 100/4 आ गया। तो 25 चौका 100, यानी कि 25 बक्से हम रख सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं 44 में क्या है, संख्याओं 1 2 3 4 इस तरह से 50 तक, 1 से लेकर के 50 तक संख्याओं को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, इसके एक अभाज्य संख्या होने की प्रयोक्ता। तो देखिए सबसे पहले 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं ये आपको पता करना होगा। तो 1 से 50 तक प्राइम नंबर कितने हो गए, 1 से 50 तक तो संख्या हो गई 50,
संख्या टोटल कितनी होगी 50। लेकिन हम प्राइम नंबर का संख्या, क्योंकि प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, तो देखिए प्राइम नंबर 2 होता है, ठीक है, एक प्राइम नंबर नहीं होता है, जिसके 2 फैक्टर होते हैं उसको प्राइम नंबर बोलते हैं, ओनली 2 फैक्टर। तो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 है, ठीक है, आपका 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ये 19 है, ठीक है। उसके बाद आपका 23 है, फिर आपका फ्रेंड्स 23 के बाद क्या हो जाएगा, 23 के बाद आपका 29 हो जाएगा, एक ही बार 29, फिर आपका 31 हो जाएगा, फिर आपका 37 हो जाएगा, फिर आपका 41, फिर आपका 43, फिर ये आपका 47, ये होगा, फिर 49 तो होगा नहीं, 50 तो होगा नहीं, तो ये हुआ कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो प्राइम नंबर टोटल कितना हुआ, 15। तो प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्राइम नंबर का संख्या डिवाइडेड बाई टोटल संख्या। तो यहाँ पर आप कटाएंगे तो 5 3 15, 5 10 50, यानी कि 3/10, यानी कि 0.3 है ना, 0.3 थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 45 में देखिए क्या है, आंकड़ों 1 2 3 3 2 5 6 2 2 1 4 6 6 5 के माध्यक, बहुलक तथा परिसर का माध्य, यानी कि ये संख्या दिया हुआ है, इसका माध्यक निकालना है, बहुलक निकालना है, परिसर यानी रेंज निकालना है, मोड निकालना है और मीडियन निकालना है, का मीन निकालना है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, यहाँ पूछा क्या जा रहा है, जो माध्यक होगा, बहुलक होगा, परिसर होगा, इसका माध्य निकालना है। तो पहले ये तीनों निकाल लेंगे, फिर तीनों का माध्य निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए आपको असेंडिंग ऑर्डर में पहले इस संख्या को अरेंज करना होगा। तो देखिए 1 कितने हैं, 2 आए हैं, तो हमने 2 बार 1 1 लिख दिया। 2 कितने बार आए हैं, 1 2 3 4 बार 2 आए हैं तो हमने लिख दिया। उसके बाद 3 जो है 2 बार आए हैं तो हमने लिख दिया। फिर 4 एक ही बार आए हैं, 4 को देख लीजिए एक ही बार आए हैं। फिर 5 आपके 2 बार आए हैं। फिर 6 आपके ना 3 बार आए हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस पे भी आप गिन लीजिए 14 को संख्या है या नहीं, 14 हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसका देखिए फ्रेंड्स, माध्यक क्या हो गया, माध्यक सबसे पहले माध्यक निकालते हैं जिसको हम मीडियन बोलते हैं, ठीक है। तो माध्यक यहाँ पर क्या होगा, 14 है ना, तो इवन हो गया। इवन होता है तो मिड में कहीं ना कहीं 2 नंबर आएगा। तो देखिए मिड में आपका यही आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 6 इधर हो जाएगा, 6 इधर हो गया, 12, बीच में 13 14, मिड आ जा रहे हैं, तो यही मीडियन होगा। तो मीडियन क्या हो जाएगा, 3 + 3/2, यानी कि 6/2, यानी कि मीडियन आपका 3 आ गया। उसके बाद बहुलक, जो बहुलक होते हैं फ्रेंड्स वो क्या होते हैं, जो मैक्सिमम टाइम्स आते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है वही बहुलक होते हैं, जो सबसे ज़्यादा बार आते हैं। तो 2 सबसे ज़्यादा बार आया, 4 बार आया, बाकी देखिए 6 3 ही बार आया, 5 2 ही बार, 4 एक ही बार, 3 2 बार, 2 भी 2 बार, 1 भी 2 बार, 2 4 बार आया है। तो बहुलक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। माध्यक 3 आ गया, बहुलक 2 आ गया। परिसर जिसको रेंज बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेंज, परिसर। तो परिसर क्या होता है, मैक्सिमम जो आपका डिजिट है और मिनिमम जो है। तो मैक्सिमम क्या है, 6 है और मिनिमम 1 है। तो परिसर यहाँ 5 आ गया। तो यहाँ पर आपका 3 2 5 आ गया, यानी अब माध्यक 3 आया, बहुलक 2 आया, परिसर यहाँ पर आपका 5 आया। इन तीनों का माध्य निकालना है, 3 का, 2 का, 5 का। माध्य निकालने का तरीका क्या है, जितना संख्या है सबको जोड़ दीजिए, डिवाइडेड बाई नंबर। तो 3 गो नंबर है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से 3 8 2 10, तो 10/3, 10/3, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46। देखिए 46 में फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको a - b के होल स्क्वायर में तोड़ना है, ठीक है। तो 3/4x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/16। रेड में कलर ले लेते हैं ताकि अच्छे से आपको दिखे, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपका क्या हो जाएगा, 3 का 9/16 x स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर यानी कि 5/6 y का स्क्वायर, तो 25/6 का 36 y स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a, देखिए ये a हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा, ठीक है, ये a और ये b, 2a × b यानी कि 5/6 y, यही होगा ना, ठीक है। तो 9/16 x स्क्वायर प्लस 25/36 y स्क्वायर, और यहाँ पर कट कीजिए, 2 दूनी के 4, ठीक है, 3 दूनी का 6, ठीक है। तो यहाँ पर -5/4 xy, यही आया ना। अब देखिए इक्विवेलेंट, ये इक्वल है, 9/16 ये तो ठीक है, ठीक है। उसके बाद ay स्क्वायर, यानी y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a का वैल्यू हो जाएगा, यानी ये a का, कैपिटल A का वैल्यू हो गया, ठीक है।
देखिए एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है b, तो एक्स वाई का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 5 माइनस 5/4, तो a का वैल्यू 25/36 हो गया और b का वैल्यू, a का वैल्यू 25/36 और b का वैल्यू आपका -5/4। माइनस इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ प्लस दे रखा था तो यहाँ माइनस आया है, तो -b/4 5/4। तो देखिए a का वैल्यू क्या आया था 25/36 और b का वैल्यू क्या है -5/4 है ना। a माइनस b आपसे पूछा जा रहा है, यानी a हो गया और माइनस, और फिर देखिए यहाँ माइनस तो फॉर्मूले में है और फिर b का वैल्यू माइनस में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ तो एलसीएम 36 ही हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 4 9 36, 9 5 45 हो जाएगा, 5 5 10, 4 2 6 1 7, यानी कि 70/36 हो जाएगा। 5 5 2 10, 4 2 6 1 7। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स क्या आपका आ गया 70/36, कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 35, और ये आपका हो जाएगा 35 ऊपर में या नीचे में हो जाएगा 18, यानी 35/18। 35/18 आपका फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 तो हमने कर लिया। 47 में क्या है कि ये 50% ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई, तो x और y के वैल्यू क्या होगा, यानी कि x और y का 50%, x और y का जहाँ है वहाँ इंटू कर दीजिए, 50% इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, ये हो जाएगा, ये इक्वल किसके हैं x प्लस वाई के 30%, यानी कि 30/100 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये 100 नीचे कट गया, ऊपर से 0 0 कट गया। ठीक है, तो यहाँ इंटू कराइए तो 5x हो जाएगा माइनस 25 इक्वल टू 3x प्लस 3y, क्योंकि जो बच गया उसे इंटू कराएंगे ना ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पर 5x, ठीक है 3x को इधर लाइए, माइनस 3x हो जाएगा, 3y, ठीक है ये 25 हो जाएगा, ये 3y, सॉरी यहाँ पर हमने गलत कर दिया है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ y है 5 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 5y होगा, फिर से मैं कर देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। x माइनस वाई का 50%, तो 50/100 कर दिए। ठीक है, और ये किसके इक्वल है x प्लस वाई के 30%, यानी कि 30/100। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऐसे भी कटा सकते हैं, ऊपर नीचे तो कट गया, नीचे ये 10 10 कट गया, इंटू कराइए तो यहाँ पर हो जाएगा 5x माइनस 5y इक्वल टू 3x प्लस 3y। ठीक है, तो यहाँ पर 5x माइनस 3x हो जाएगा, 3x को इधर लाएंगे, राइट से लेफ़्ट लाएंगे तो 3y, और 5y को हम लेफ़्ट से राइट लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 5 3 8, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 8y, ये कट जाएगा, 2 चौका 8, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया 4y आ गया, x इक्वल टू 4y, x इक्वल टू 4y आ गया ना। ठीक है, अब कह रहे हैं x का कितना परसेंट y है, x का कितना परसेंट y है, कितना परसेंट को हमने p मान लिया, हाउ मच परसेंट। ठीक है, यहाँ पर हमने कितना परसेंट जो दिया है उसको हमने p% मान लिया, यही p का वैल्यू हमें निकालना है, तो x का p% मतलब p/100, ये क्या है y है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, p हमें निकालना है, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा y, और ये 100 नीचे में है तो इधर जाएगा तो इंटू हो जाएगा, x इंटू में है नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए, y का वैल्यू कितना है y ही रहने दीजिए इंटू 100। ठीक है, बट्टा x की जगह पर हम क्या लिखेंगे 4y, देखिए ये y कट गया, ये 4 से 25, यानी कि p का वैल्यू कितना आ गया 25%, थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 48 में देखिए क्या है, तो फ्रेंड्स 48 में क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लंबा है कैलकुलेशन, तो आपको नोट करते चलना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं मिटा अगर दूंगी तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए आप थोड़ा नोट करते चलिए। देखिए a का वैल्यू यहाँ पर दिया है, ठीक है, b का वैल्यू दिया है और c का वैल्यू ये दे रखा है। अब करना क्या है, c माइनस a प्लस बी इक्वल टू ये दिया है, तो पहले आपको c माइनस a प्लस बी निकाल लेना है। ठीक है, क्योंकि स्पेस मेरे पास कम है तो इसी में हमें करना है। ठीक है, c माइनस a प्लस बी, ठीक है, तो c का पहले वैल्यू रखिए, उसके बाद माइनस फिर a प्लस बी कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं, हम मिटाते भी जाएंगे, तो इसलिए आप नोट करते चलिए अपनी कॉपी में, तभी आप समझ पाइएगा, क्योंकि मैं तो मिटा दूंगी तो फिर फ्रेंड्स आपके पास कॉपी में रहेगा तो उसको आप देख करके कर सकते हैं। तो c का वैल्यू क्या है, देखिए c का वैल्यू है x के पावर 4 प्लस 2x क्यूब y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर y क्यूब प्लस y का पावर 4। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है
माइनस ए, ठीक है। तो देखिए ए प्लस बी है ना, तो हम इसको क्या करते हैं, माइनस ए माइनस बी कर लेते हैं। जब माइनस ए माइनस बी करेंगे तो यहाँ पर पता है क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ए का जो वैल्यू है हम साथ में साइन चेंज करते हुए चलते हैं, क्योंकि हमें दोबारा से फिर नहीं करना पड़ेगा, मतलब सेकंड स्टेप हमें नहीं लेकर चलना पड़ेगा। तो देखिए ए का वैल्यू -3x है तो हम प्लस कर लेते हैं, +3x³ y², ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, -2x² y³ हो जाएगा। फिर देखिए b का भी वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि जब ब्रैकेट से बाहर है, a प्लस बी के बाहर है, तो यहाँ पर c ब्रैकेट तोड़ेंगे तो -a -b, तो -b करेंगे तो देखिए b का वैल्यू क्या है, -3, तो यहाँ हो जाएगा +3x² y³ है ना। b का वैल्यू देखिए जो है मैं लिख रही हूँ, -5y⁴ है तो +5y⁴, ये हमने लिख लिया है ना। c -a -b हमने कर लिया ये, ठीक है। अब इसको देखिए फ्रेंड्स, x⁴ तो x⁴ लिखिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो एक साथ है उसको एक साथ लिखिए, इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए 2x³ यानी x³ देखिए 3x³ तो कितना हो गया 5x³, और माइनस फिर और कोई x³ है नहीं, यही है। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5x³ आया ना। तो यहाँ से फ्रेंड्स आप अगर चेंज करते हैं, सॉरी यहाँ पर अगर आप लिखते हैं तो आपका हो जाएगा 5x³ + 5x³ y² हो गया, ठीक है। ये दोनों का अब देखिए x² y³ वाला एक साथ कीजिए, 3x² y³ और 3x² y³ कितना हो गया 6x² y³ और -2² y³, तो 6 में से 2 गया, कितना बचा 4 बचा ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 4x² y³, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर देखिए एक है y⁴ और एक है 5y⁴, यानी कि 6y⁴, ठीक है, बन गया। अब देखिए फ्रेंड्स इक्वल क्या दिया है, x⁴ तो x⁴ आ गया। उसके बाद mx³ y² दिया है ना, तो x³ y² m क्या है, x³ y² का कोफिशिएंट, यानी कि m का वैल्यू क्या आ गया 5, m का वैल्यू आ गया 5। उसके बाद देखिए x² y³ यहाँ पर भी कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए x² y³ है ना, x² y³, इसका कोफिशिएंट क्या है n, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 4, यानी कि n का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब देखिए 6y² ये तो हमारा आया ही था, m + n निकालना है, तो m का वैल्यू आ गया 5, n का वैल्यू 4, तो 5 से 4 कितना हो जाएगा 9, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 49 में देखिए x + y का वैल्यू दिया है, x² + y² का वैल्यू दिया है। तो देखिए x + y का होल स्क्वायर, ये अगर आप करते हैं तो पता है क्या होगा, x² + y² + 2xy, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फ्रेंड्स 2xy अगर निकालना है तो x + y का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आपका x² + y² हो जाएगा और इक्वल टू 2xy, ठीक है। तो देखिए x + y का होल स्क्वायर यानी 1 दे रखा है ना, तो 1 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस x² y² कितना दे रखा है 41, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2xy। ये अगर आप करते हैं तो -40 होगा, -40 2xy, यानी इसको कट करते हैं तो 20, यानी xy का वैल्यू क्या आ गया 20 आ गया, xy का वैल्यू कितना आया -20, माइनस याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 1/x, जस्ट मिनट, 1/x + 1/y का वैल्यू निकालना है, तो एलसीएम हो जाएगा xy, ऊपर में x + y। तो देखिए x + y का वैल्यू कितना है 1 और xy का वैल्यू कितना आया था -20, तो 1/-20 देखिए थर्ड में दिया है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 50, ये 50 आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है, ठीक है, ये इक्वल दिया है, तो x का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, इजीली निकाल सकते हैं, इंटू कराइए इसको, तो 10x हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 60, ये आपका हो जाएगा 8x - 8 × 24 इक्वल टू ये हो जाएगा 25x, माइनस हो जाएगा 5 का 20, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 10x और 8x कितना हो गया 18x, ठीक है, 18x और 60 -24 करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप 60 में से अगर 24 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 25x और माइनस हो जाएगा 20।
अब देखिए 36, 20 को इधर लाइए तो +20 हो जाएगा, ये हो गया 25x, 18 को इधर लाइए तो -18x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 36 + 20 करेंगे तो हो जाएगा 56, और 25 - 18 करेंगे तो ये हो जाएगा 7x। तो 7 × 8 = 56, तो x का वैल्यू क्या आ गया 8। तो x का वैल्यू हमने निकाल लिया, 8 निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसका हमें मान निकालना था, तो 5 × x का वैल्यू 8 आया था, +2/6 यहाँ रख दीजिए, 8 x का वैल्यू 8। ठीक है, तो 8 × 5 = 40, 2 = 42। ठीक है, तो 42/6, 6 × 7 = 42। तो ऑप्शन क्या आया 7। 7 कहाँ है, 4th ऑप्शन में है, यानी कि आंसर 4 आया, आंसर 7 आया, और 7 जो है 4th ऑप्शन में, तो 4th ऑप्शन राइट ऑप्शन। अब आगे देखते हैं, यहाँ से देखिए पेडागोजी स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन है, बच्चों की विचार प्रक्रिया के गणितीकरण के लिए निम्न में से कौन सा या कौन से वांछनीय है। प्रश्न का अर्थ स्पष्ट करके इसके हल की संभावनाओं को खोजकर बच्चे प्रश्न हल करने के कार्य को प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल, बच्चे अनुमान करते हैं और अपने अनुमान को सही ठहराने के लिए तर्क संगत अनुक्रमों के कथनों को तैयार करते हैं। बच्चे सूत्रों का स्मरण करते हैं और उनके प्रयोग से एक ही हल ज्ञात करते नहीं, ये स्मरण वाला निगेटिव है, ये दोनों आपका सही है, तो ए और बी यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 52 में देखिए, एक मशहूर गणितज्ञ जॉर्ज पॉलया ने समस्या समाधान हेतु 4 चरणों की एक प्रक्रिया दी। निम्नलिखित में से कौन सा चरण पॉलया के समस्या समाधान के चरणों में से नहीं है। तो देखिए यहाँ पर योजना को सुधारना इसके अंदर नहीं आता है, बाकी समस्या को समझना है, योजना का क्रियान्वयन है, पुनः जांचना है, सत्यापन करना, ये सब आते हैं, लेकिन ये नहीं आता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 53 में है, यदि एक शिक्षक विद्यार्थियों को भिन्न की अवधारणा पढ़ाना चाहते हैं, यानी फ्रैक्शन पढ़ाना चाहते हैं, तो निम्न में से कौन सा उपागम अधिकतम प्रभावी होगा, सबसे ज़्यादा बेटर कौन रहेगा। टॉपिक को सर्वप्रथम श्याम पट पर लिखने के बाद अवधारणा को पढ़ाना, टॉपिक लिखने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, विभिन्न प्रकार के भिन्नों में अंश और हर का परिचय देने से भी नहीं होगा। 2 वस्तुओं को 3 या 3 से अधिक विद्यार्थियों में वितरित करने की स्थिति उत्पन्न करना भिन्न को पढ़ाने के लिए, ये प्रैक्टिकल बच्चों को फेल होगा। ठीक है, और इस तरह की ये सब श्याम पट पर लिखने से कुछ नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 54 में एक अध्यापक अपने छात्रों की गणित की भ्रांतियों को दूर करने में कैसे सहायता कर सकते हैं, यानी मान लो कोई मिसकंसेप्शन है बच्चे के अंदर, उसको आप दूर करना चाहते हो तो आप क्या करोगे। विद्यार्थियों के कार्य का निरीक्षण करके और उनसे बात करके, उनकी अवधारणा की जानकारी का अवलोकन करके। बिल्कुल, समरूप प्रश्नों का अभ्यास, देखिए एक ही जैसा प्रश्न देंगे तो भ्रांति दूर होगा नहीं। कक्षा में पढ़ाई गई विधि से अधिकतम प्रश्न हल करवाने से होगा। बिल्कुल भी हस्तक्षेप ना करें, क्योंकि बच्चे आखिरकार सीख ही जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं कि बच्चे अंदर भ्रांति है तो हम कुछ उनको मतलब नहीं बोलेंगे, नहीं बताएंगे। फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ठीक है, 55 में क्या है, एक मिडिल विद्यालय की अध्यापिका कक्षा में 15 टाइल लाती है, निम्नलिखित में निर्देश देती है। इन 15 टाइलों को सभी संभव आयताकार सारणियों में लगाइए, यानी 15 टाइल को आयताकार में बोलती है लगाने के लिए बच्चों को। निम्न में से कौन सी संकल्पना इस गतिविधि से पढ़ाई जा सकती है। अब देखिए 15 को टाइल लाई, उसको बोले कि आयताकार मतलब सारणियों में लगाओ, तो इससे क्या पढ़ा सकती है, आयतन पढ़ा सकती है नहीं, इसे आयतन ही लंबाई चौड़ाई परिमाप ये पढ़ा सकती है। ठीक है, क्षेत्रफल इससे हो सकता है, गुणनखंड परिमाप पढ़ा सकती है। बिल्कुल सेकंड ऑप्शन होगा, जिसमें आयतन है वो आपका ऑप्शन नहीं होगा। देखिए तीनों में आयतन है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। 56 में क्या है, सुश्री सुपर्णा अपनी कक्षा में कुछ ठोस पदार्थ जैसे कि लकड़ी के घनों के गुट्ठे, वर्गों, अर्धगोले और गोले के आकारों की टाइलें लेकर आती हैं। उसने कक्षा में छात्रों में विभिन्न प्रश्न पूछती है। वो क्या लेकर आती है, घनों के कुछ गुट्ठे लेकर आती है, वर्ग लेकर आती है, अर्धगोला लेकर आती है, गोले के आकार की टाइल लेकर आती है। और क्या क्वेश्चन पूछती है, 2 वर्गाकार टाइलों को बिना अतिछादित किए भुजा के साथ भुजा मिलाकर, 2 वर्ग को एक भुजा से भुजा मिलाकर जोड़ने पर कौन सी आकृति बनेगा। 2 एक समान घनों के फलक को फलक से जोड़कर, यानी फेस टू फेस अगर हम 2 क्यूब को रखते हैं तो कैसा आकृति बनेगा। कुछ एक समान वर्गाकार टाइल लीजिए, एक बड़ा वर्ग बनाने के लिए ऐसे कितनी टाइल की आवश्यकता होगी। एक टाइल लेंगे और उसी के जैसा कितने टाइल लेंगे कि वो बड़ा वर्ग बन जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछती है। तो वह इस प्रकार के क्रियाकलाप से अपने अधिगमकर्ताओं के कौन से व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचान सकती है, मतलब क्या वो जान सकती है बच्चों के बारे में। द्विआयामी कोणों को मापने की क्षमता जान सकती है, दी गई आकृतियों के क्षेत्रफल और आयतन का अनुमान लगाने की क्षमता जान सकती है नहीं। समस्या समाधान की स्थिति में त्रिविम तर्कड़ा, दिक् स्थान संबंधी तर्कड़ा, अनुमान लगाने, दृश्यकरण, बिल्कुल बच्चा अनुमान लगाएगा, दृश्यकरण देखने का उपयोग करने की उसकी क्षमता क्या है, इन सब चीज़ों को जान पाएगी। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स 57 में क्या है,
कक्षा 8 के छात्रों को आंकड़े का प्रबंधन पढ़ाने के लिए एक अध्यापक ने पास के गांव के परिवारों की सामाजिक समाजार्थिक स्थिति पर सर्वेक्षण के क्रियाकलाप का उपयोग किया। इस क्रियाकलाप का प्रयोजन है कक्षा के अनुभवों का कक्षा के बाहर की असली दुनिया से संबंध स्थापित करना। बिल्कुल, तभी तो अध्यापक गाँव के परिवारों में ले जाकर बच्चों को सर्वेक्षण करवा रहे हैं। मतलब कि जो ज्ञान बच्चों के जो अनुभव है बाहरी दुनिया से उसका संबंध स्थापित हो, ये मतलब कि एक क्या है लक्ष्य है टीचर का। ठीक है, परिसर में विभिन्न आकृति, देखिए परिसर के अंदर करवाना का अगर लक्ष्य होता तो फिर वो अध्यापक जो है वो गांव में बच्चों को नहीं लेकर जाता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। छात्रों को अवसर देना कि वे क्षेत्र से प्रत्यक्ष जानकारी एकत्रित करें। बिल्कुल, मतलब कि वो डायरेक्ट जाकर अगर जानकारी एकत्रित करते हैं तो ज़्यादा बेटर है। ए और सी आपका ऑप्शन होगा। ए और सी सेकेंड में है तो सेकेंड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, आपका बी नहीं होगा। ठीक है, आपका बी नहीं होगा। ठीक है, सेकंड सही है। सेकंड आपका ए और सी, बी तो नहीं होगा। परिसर मतलब कि कह रहा है कि क्लास के ही अंदर रह करके एक बाउंड्री में रखकर टू ऑब्जर्व डिफरेंट शेप इन द सराउंडिंग। ठीक है, तो ये नहीं है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा ए और सी सही है। सेकंड ऑप्शन 58 में देखिए क्या है कि कक्षा 8 के बच्चों को 3x + 4x + 7y हल करने के लिए दिया जाता है। तो बच्चा ऐसे हल करता है। ठीक है, 4x + 3x तो 7x होगा ना, ये 7x² लिख देता है, इंटू करा देता है। तो इस तरह की जो गलती होती है ये व्यक्तिगत त्रुटि है, या कार्य विधिक त्रुटि है, या संकल्पनात्मक त्रुटि है, या आपका लापरवाही के कारण, लापरवाही तो नहीं बोलेंगे, ये कार्य संकल्पनात्मक त्रुटि है। थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 59 में आपका क्वेश्चन है किसी भी केंद्र और किसी भी त्रिज्या के साथ एक वृत्त खींचा जाता है। बिल्कुल, कोई भी एक केंद्र ले लिया जाए तो वृत्त खींचा जा सकता है, कोई भी एक रेडियस हो इससे वृत्त खींचा जा सकता है। तो कह रहे हैं यूक्लिड के अनुसार यह कथन क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो कथन है ना ये आपका अभिगृहित है। ठीक है, आगे हम देखते हैं अभिगृहित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोस्टुलेट्स बोलते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 60 में क्या है, विद्यार्थियों में गणित की चिंता पर अध्ययन यह दर्शाता है कि गणित की चिंता गणित में उच्च उपलब्धि वाले विद्यार्थियों में भी पाई जाती है। ऐसे विद्यार्थियों में गणित की चिंता को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है कि ये विद्यार्थी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं और अध्यापक और माता पिता संज्ञानात्मक कारकों को न देखते हुए केवल उनका प्रदर्शन ही देखते हैं। ठीक है, इसलिए इनको इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, इससे पहले कि कोई उसके बारे में जाने ऐसा कुछ नहीं। एक समय तक ज़्यादा जटिल समस्या को हल करते करते गणित की चिंता उच्च उपलब्धि वाले बच्चों में कम हो जाती है, नहीं कम नहीं होती है। गणित में उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के लिए गणित की संगत है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर कितना क्वेश्चन देखा, 60 क्वेश्चन देखा, और ये 31 से हमने 60 तक देखा क्वेश्चन, यानी कि 30 क्वेश्चन हमने देखा मैथमेटिक्स का, जो 30 मार्क्स का होता है। पेपर 2 का था 29 दिसंबर 2021 में जो आपका ऑनलाइन पेपर हुआ था वही पेपर था। ठीक है, तो फ्रेंड्स 29 दिसंबर का CDP हमने करवा दिया है। अगर उसका वीडियो आप नहीं देखें तो आप देख लीजिए। और ये मैथमेटिक्स था, और आगे नेक्स्ट सेशन में हम साइंस लेकर आएंगे 30 क्वेश्चन 29 दिसंबर का साइंस। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से आप PYQ लगाते रहिए, करते रहिए। PYQ बहुत ही मस्ट है। अगर आप कहीं से भी पढ़ाई किए हैं तो PYQ से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। 9 जनवरी से फिर से CTET का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, तो आप सभी लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, वही फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम में काम आने वाला है। तो इस सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में 30 क्वेश्चन साइंस के साथ। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।